दोस्तों आज की वीडियो सीडीपी की वृद्धि और विकास चैप्टर से होने वाली है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि जितनी भी मैं क्लासेस करवा रहा हूँ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में पूछा ही पूछा जाता है। और जिस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सारे चैप्टर से मैं जो चुनिंदा क्वेश्चंस हैं उनका मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ आप सभी के लिए। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन आप लोग पता नहीं कि यार देखते नहीं हो, आप लोग रिस्पांस नहीं करते हो, आप लोग फीडबैक नहीं देते हो। आप लोग अगर वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहोगे, जो आज की मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये हमारी पहली क्लास पहले चैप्टर से होने वाली है। तो इसका आप रिवीजन समझ लीजिए, या फिर आपने अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर देखो, वृद्धि और विकास चैप्टर को लेकर आज मैं आपके सामने आया हूँ, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो वृद्धि और विकास शुरू करते हैं और देखते हैं वृद्धि और विकास एक्चुअल में है क्या, किस तरीके से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होती है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है, वृद्धि और विकास दोनों बच्चे की संपूर्ण, देखो संपूर्ण लिखा है यहाँ पर, ध्यान देना जितने भी यहाँ पर मैं चेक मार्क करूँगा, टिक करूँगा, ये सारे कीवर्ड होंगे आपके, और यहीं से आपके क्वेश्चन एलिमिनेट हो पाएंगे, क्वेश्चन आप कर पाएंगे, सही आंसर निकाल पाएंगे कम समय में। संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक प्रगति को समझाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कौन महत्वपूर्ण होते हैं? वृद्धि और विकास। ठीक है, अब देखो वृद्धि क्या है। वृद्धि का मतलब केवल शारीरिक विस्तार से है, ध्यान देना, वृद्धि का मतलब केवल शारीरिक विस्तार से होता है। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, जैसे कि लंबाई, वजन, आकार आदि से परिवर्तन होता है, में परिवर्तन होता है। यह एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। ये मात्रात्मक क्या होता है? देखो, जो हमारे शरीर की ग्रोथ होती है, चाहे वो वजन हो, चाहे लंबाई हो या आकार हो, उसको हम माप सकते हैं, मतलब मात्रा कर सकते हैं कि हाँ वज़न हमारा 50 किलो है, 55 किलो है, 40 किलो है, 30 किलो है, तो इसको मापा जा सकता है। लंबाई आपकी मापी जा सकती कि 5 फीट है, 6 फीट है, 4 फीट है, तो ये लंबाई आपकी मापी जा सकती, मात्रा लगाया जा सकता है कि हाँ इतनी मात्रा में आपकी ग्रोथ हुई है, जो आपकी वृद्धि है वो हुई है। तो इसलिए ये मात्रात्मक है, ठीक है, जिसे मापा जा सकता है। यहाँ पर लिखा भी है जिसे मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए आपके बच्चे की लंबाई हो गई, वजन या शारीरिक या शरीर के अंगों का विकास, ठीक है, मतलब शरीर के अंगों की ग्रोथ किस लेवल में हो रही, कितनी हो रही, इसको हम माप सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा ये विकास, अंगों का विकास से मतलब इसका है ग्रोथ जो होती है हमारी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं विकास, डेवलपमेंट क्या होता है। विकास का अर्थ केवल शारीरिक परिवर्तन से नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा भी, विकास का अर्थ केवल शारीरिक परिवर्तन से नहीं है, ठीक। इसका मतलब शारीरिक परिवर्तन से नहीं है, बल्कि इसे बच्चों की संज्ञानात्मक अर्थात सोचने की क्षमता, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास की प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं। अब देखो वृद्धि में क्या था, वृद्धि मात्रात्मक प्रक्रिया है, इसे मापा जा सकता है, लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या होता है, इसकी जो ग्रोथ होती है कौन से फील्ड में होती है, जैसे सोचने की क्षमता से इसका रिलेटेड होता है। इसका मतलब होता है संज्ञानात्मक विकास से होता है कि सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास की प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं इसके अंदर। हालांकि इसमें शामिल सारी होती हैं, लेकिन इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है संज्ञानात्मक से, सोचने की क्षमता। और ये जो विकास है ये जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलता रहता है। विकास सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है विकास, ठीक। तो यहाँ पर हमारा विकास आपको समझ में आया होगा कि विकास में क्या होता है। और यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, आप देखो यहाँ पर, यह एक गुणात्मक प्रक्रिया है। क्या है? यह एक गुणात्मक प्रक्रिया है और इसका मापन कठिन होता है। देखो इसका मापन कठिन इसलिए होता है क्योंकि मान लो एक 10 साल का बच्चा है और उसका जो विकास है, उसने जो चीज़ें सीखी हैं, उसकी जो सोचने की क्षमताएं हैं, उसको क्या माप सकते हो? क्या नहीं माप सकते। इसका मापन कठिन होता है, इसलिए ये मापा नहीं जा सकता। और गुणात्मक प्रक्रिया यहाँ पर लिखा है। गुणात्मक क्या मतलब क्या होता है, मान लो एक 20 साल का लड़का है, एक 10 साल का लड़का है, तो उसके जो गुण हैं, वजन भले ही समान हो, आकार भले ही समान हो,
भले ही उसकी लंबाई बराबर हो, लेकिन उसके जो गुण हैं उसके वो सेम नहीं हो सकते, वो अलग होंगे। तो विकास जो होता है, विकास गुणात्मक प्रक्रिया है, इसमें गुण अलग अलग होते हैं, सेम नहीं हो सकते। कुछ मायने में सेम हो सकते हैं, लेकिन ये गुणों पर आधारित है, सभी के गुण एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक गुणात्मक प्रक्रिया है विकास, और वृद्धि क्या है, हमारी मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखो, उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है, हाँ, यहाँ पर वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, जो बेसिक अंतर है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। देखो यहाँ पर वृद्धि केवल शारीरिक मापदंडों से संबंधित है। मैंने अभी आपको बताया कि वृद्धि सिर्फ शारीरिक जो मापदंड होते हैं, जैसे लंबाई, आकार, वजन, उससे संबंधित होता है। तो ये वृद्धि उससे शारीरिक मापदंडों से संबंधित है, जबकि विकास शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी पहलुओं को कवर करता है। विकास में तीनों आ जाते हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। ठीक है, वृद्धि सीमित होती है। वृद्धि सीमित होती, भाई सीमित का मतलब यहाँ पर क्या है, वृद्धि आपकी एक लिमिटेड टाइम तक ही होती है। ऐसा तो है नहीं कि आकार आपका और जो शरीर की ग्रोथ है, लंबाई है, ये बढ़ती रहती है आपकी। लंबाई तो नहीं बढ़ती है ना, वजन भले ही बढ़े लेकिन लंबाई नहीं बढ़ती है। लंबाई एक लिमिटेड टाइम तक ही होती है। तो ये वृद्धि सीमित होती है, यानी एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाती है। एक जब निश्चित उम्र होगी उसके बाद रुक जाएगी आपकी लंबाई। लेकिन विकास एक आजीवन प्रक्रिया है। ठीक है, आजीवन प्रक्रिया मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक। जिस दिन आपकी मृत्यु होगी उस दिन आपका जो विकास है वो रुक जाएगा, क्योंकि मनुष्य जीवन भर कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता रहता है। उसके अनुभव डेली कुछ ना कुछ वो चीज़ें सीखता है, भले उसको लगता है कि मैंने ये कुछ नहीं सीखा, लेकिन डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखता रहता है। अब उसके बाद बात करेंगे विशेषताएं की। यहाँ पर देखो विशेषताएं हैं, समानता। सभी बच्चों में वृद्धि और विकास एक समान प्रक्रिया है। वृद्धि और विकास एक समान प्रक्रिया है, लेकिन इसकी दर बच्चों में भिन्न हो सकती है। इसकी दर का मतलब ये है कि किसी बच्चे में तेज़ी से विकास होगा, तेज़ी से वृद्धि होगी, और किसी में धीरे धीरे होगा। अब देखो इसका मतलब ये होता है कि आपको पता है कि हर एक बच्चे की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। हर एक बच्चे की जो सोचने की जो थिंकिंग है और उसका जो दिमाग है, वो ज़रूरी नहीं कि सबका सेम तरीके से वर्क करता हो। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हर एक बच्चे की दर अलग अलग होती है, जिससे वो सीखता है और उसकी ग्रोथ होती है। आपने देखा होगा कि 10 साल का लड़का है और 20 साल का लड़का है, उससे ज़्यादा उम्र उसकी वो लंबाई हो जाती है। कभी कभी एज कम होती, लंबाई ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये समान दर से नहीं होती है। क्रमबद्धता, ये आपको ध्यान में रखना है। क्रमबद्धता क्या होता है, विकास एक निश्चित क्रम में होता है। क्या होता है, विकास एक निश्चित क्रम होता है, जैसे सिर से पैर की ओर। ठीक है, सिर से पैर की ओर मतलब जैसे सबसे पहले बच्चा क्या करता है, अपने सिर के ऊपर जो है कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आता है, उसकी बॉडी कंट्रोल वो करना सीखता है। ठीक, तो इसका मतलब ये है। एकता, सभी शारीरिक और मानसिक सामाजिक विकास आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको ज़रूर देखना है, लास्ट तक देखना। इसमें 15 क्वेश्चन होने वाले हैं और आप लोग मुझे अपना स्कोर बताना। यहाँ पर 15 होने वाले हैं क्वेश्चन, और इसमें आपका स्कोर कितना हुआ ये मुझे कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बता देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखते हैं, वृद्धि से क्या तात्पर्य है। अभी मैंने आपको बताया कि वृद्धि से तात्पर्य क्या है, शारीरिक मापदंडों से होता है। इसमें शरीर के जो अंग होते हैं उनका विकास होता है, उनकी ग्रोथ होती है। तो वृद्धि क्या है, क्या मानसिक परिवर्तन से होता है? नहीं, मानसिक से नहीं होता है। शारीरिक विस्तार से होता है? बिल्कुल शारीरिक विस्तार से होता है। अब देखो, आपको अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें केवल क्या होता है, एक हमारा निगेटिव कीवर्ड की तरह काम करता है, लेकिन ये हर जगह निगेटिव कीवर्ड की तरह काम नहीं करेगा। अब देखो, वृद्धि क्या होती है, केवल शारीरिक विस्तार से मतलब होता है। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और निगेटिव कीवर्ड का मतलब समझना होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। केवल सामाजिक परिवर्तन नहीं, भावनात्मक परिवर्तन नहीं। देखो, मानसिक और सामाजिक और भावनात्मक, अगर इन तीनों की बात करें तो
तो ये बात कौन करता है, ये हमारा विकास बात करता है। विकास में क्या होता है, इन तीनों की बात की जाती है और ये तीनों का संबंध होता है हमारे विकास से, और ये हमारा किससे संबंधी है, वृद्धि से। ठीक, समझ में आया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है, ये आपको बताना है। क्या वो मात्रात्मक है, क्या वो गुणात्मक है। आंशिक संक्षिप्त तो हो नहीं सकता, ये आपने पढ़ा ही नहीं है। मात्रात्मक क्या होता है, जिसे मापा जा सके, ये हमारा होता है वृद्धि। क्या होता है, वृद्धि होता है। तो ये तो होने से रहा, ठीक है, ये तो हमारा नहीं होगा। गुणात्मक, हाँ, गुण के आधार पर जो विकास की प्रक्रिया होती है, सभी के गुण अलग अलग होते हैं, तो ये गुणात्मक प्रक्रिया है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है विकास की एक विशेषता क्या है, आपको विकास की विशेषता बतानी है। क्या वो समानता है, वंशानुगतता है, निरंतरता है। निरंतरता का मतलब वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती। वंशानुगत मतलब जैसे आपके माता पिता के आधार पर जो आपकी विकास की ग्रोथ होती, बिल्कुल सही बात है, ये भी होता है। उसमें समानताएं भी होती हैं, ये भी सही बात है। तो इसमें इनमें से सभी ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही होते हैं हमारे विकास से संबंधित। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है, विकास का कौन सा सिद्धांत सही है। आपको बताना विकास का कौन सा सिद्धांत सही है। क्या यह केवल शारीरिक परिवर्तन को दिखाता है, बताओ। शारीरिक परिवर्तन तो हमारी वृद्धि दिखाती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है यह केवल मानसिक और सामाजिक परिवर्तनों को दर्शाता है, बताओ। यह केवल मानसिक और सामाजिक परिवर्तनों को दर्शाता है, नहीं, इसमें भावनात्मक परिवर्तन भी होता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं भावनात्मक, मात्रा और ये शारीरिक और मानसिक तीनों प्रकार के परिवर्तन को दर्शाता है। तो इसमें ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। यह सभी प्रकार के बदलावों को शामिल करता है, जो कि आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला हम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, विकास के किस क्रम में बच्चा सबसे पहले अपने सिर और पांव फिर अपने पैरों पर नियंत्रण करता है। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लो। विकास के किस क्रम में बच्चा पहले अपने सिर और फिर अपने पैरों पर नियंत्रण करता है। अभी मैंने आपको बताया था कि सिर से पैर की जो क्रम होता है, ये सिर सबसे पहले बच्चा अपने सिर पर कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद पैरों पर करता है। तो ये ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। पैर से सिर, ये तो क्रम ही उल्टा लिखा है, दाएं से बाएं की बात ही नहीं की जाए, इनमें से कोई नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, विकास का क्रमबद्धता सिद्धांत किसे दर्शाता है, बताओ। विकास का क्रमबद्धता का जो सिद्धांत है वो किसे दर्शाता है। कोई क्रम नहीं होता भाई, क्रम काहे नहीं होता है, क्रम होता है। विकास का क्रम एक निश्चित दिशा में होता है। विकास में सभी पहलुओं का समान विकास होता है, सभी पहलुओं में समान विकास नहीं होता है, इसका एक निश्चित दिशा में होता है विकास। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। डी कभी रुकता नहीं है, गलत हो जाएगा। और ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विकास के किस पहलू में बच्चे की सोचने की क्षमता का विकास होता है। विकास के किस पहलू में होता है, बताओ। सोचने की जो क्षमता है, सोचना आप कैसे सोचते हो, दिमाग से सोचते हो। दिमाग क्या, कॉग्निटिव, भाई आपका कॉग्निशन से होता है, संज्ञानात्मक विकास है। तो ये सोचने की जहाँ पर भी बात आ जाएगी वो हमारा संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा। शारीरिक विकास मतलब वृद्धि की बात की नहीं जा रही यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा। सामाजिक विकास की बात नहीं की जा रही, गलत है। भावनात्मक विकास की बात नहीं की जा रही, गलत है। बात की जा रही सोचने और समझने की क्षमता का विकास। ठीक है, तो ऑप्शन 7 हमारा यहाँ पर, 7 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर किस उम्र में शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, आपको बताना है वृद्धि, क्योंकि वृद्धि तो एक लिमिटेड टाइम तक होती है, तो कब रुक जाती है ये आपको बताना। 12 से 15 नहीं, 25 से 30 होगी ही नहीं, इसमें 35 से 40 ये भी नहीं होगी, इसमें तो रुक ही जाती है। इसमें होती है वृद्धि, लेकिन ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रुक, ये पूछ रहा है किस एज ग्रुप में रुक जाती है। तो 18 से 21 साल के उम्र में आपकी ग्रोथ जो है, बॉडी की जो लंबाई बढ़ना है वो रुक जाती है, ग्रोथ होना रुक जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, विकास का कौन सा प्रकार बच्चे के सामाजिक संबंधों में सुधार से जुड़ा है।
एक बार फिर से पढ़ लो। विकास का कौन सा प्रकार बच्चे के सामाजिक संबंधों में सुधार से जुड़ा है, बताओ भाई। बात की जा रही सामाजिक संबंध, सामाजिक की अगर बात की जा रही तो सामाजिक में आ जाएगा आपका सामाजिक विकास। सीधी सी बात है, कितना इजी क्वेश्चन है यहाँ पर। देखो भावनात्मक की बात नहीं की जा रही, शारीरिक की नहीं बात की जा रही। संज्ञानात्मक अगर सोचने की बात होती तो सोचना हो जाता, शारीरिक वृद्धि की बात होती तो शारीरिक हो जाता, भावनात्मक विकास की अगर बात की जाती तो भावनात्मक विकास हो जाता। लेकिन यहाँ बात की रही सामाजिक संबंध से जुड़ी हुई बात की जा रही है तो सामाजिक विकास हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रकार के विकास में बच्चे की भावनाओं और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में बदलाव होता है, ये आपको बताना है। भावना और भावनात्मक, भावनात्मक की बात की जा रही तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि भावनात्मक विकास से बात की जा रही, इमोशनल डेवलपमेंट से बात की जा रही। सामाजिक संबंध कोई यहाँ पर नहीं क्वेश्चन में लिखा है। आपके सोचने समझने की क्षमता नहीं दी गई, वृद्धि शारीरिक विकास की बात नहीं की जा रही है, तो ये भी हमारे 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप लोग किसके साथ में जा रहे हो कमेंट करके बताओ भाई। क्वेश्चन के साथ में जाना, गर्लफ्रेंड के साथ में नहीं जाना है, आपको ध्यान रखना है चीज़। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया पूरी उम्र चलती रहती है, मैंने आपको बताया वृद्धि पूरी टाइम नहीं चलती है, संज्ञानात्मक विकास पूरा टाइम नहीं चलता है, शारीरिक विकास पूरा टाइम नहीं चलता है। विकास जो आप सीखते रहते हैं, ज़िंदगी भर जो चीज़ें सीखते हैं उसी को बोलते हैं विकास, और विकास पूरा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है हमारी। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 12, विकास की विशेषता है कि यह सभी बच्चों में समान रूप से होता है। बिल्कुल नहीं यार, समान रूप से नहीं होता है, क्योंकि सभी बच्चों की सोचने क्षमताएं अलग अलग होती हैं, सभी बच्चों में अलग अलग दर से होता है। बिल्कुल सही बात है, बच्चों में यहाँ नहीं होता। काहे नहीं होता है भाई, बच्चों में होता है, सभी में स्थिर होता नहीं, स्थिर नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप लोग किसके साथ में जा रहे हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर, वृद्धि और विकास में निम्न में से कौन एक मुख्य अंतर है, ये आपको बताना है जल्दी से। वृद्धि और विकास में वृद्धि होती है आपकी मात्रात्मक, विकास होता है गुणात्मक। बैटरी हमारे लैपटॉप में कम है इसलिए हम जल्दी जल्दी ऑप्शन टिक करेंगे और उसके बाद बंद करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद आपका अगला चौथा क्वेश्चन है, बच्चे के विकास का एक उदाहरण क्या है, आपको बताना है। विकास किस में होता है, सोचने और समझने की क्षमता में विस्तार होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और ऑप्शन 15 का आप हमें कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। और इसी के साथ में वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। आप अपने सीटेट की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए।